बिहार की चुनावी राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार चर्चा का केंद्र कोई पारंपरिक गठबंधन नहीं बल्कि एक ऐसा दल है जिसने सीमित संसाधनों और सीमित उपस्थिति के बावजूद अपने इरादों से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। हम बात कर रहे हैं AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। हाल ही में AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इन नामों में सीमांचल क्षेत्र से लेकर अन्य मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग बहु क्षेत्रों से उम्मीदवार शामिल हैं। AIMIM ने इस सूची के जरिए न केवल अपना चुनावी बिगुल बचाया है बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो अब सिर्फ सीमांचल तक सीमित पार्टी नहीं बनना चाहती। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर। पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में दूसरी और तीसरी सूची भी जारी की जाएगी। AIMIM का लक्ष्य है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़े, जो बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जो बात इस लिस्ट से भी ज्यादा चौंकाती है वो है पार्टी का लक्ष्य 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। अपने नेता को कामयाब करना है और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान मैं खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन के अंदर से निकल कर नहीं का नेता है, भूमियारों का नेता है, EBC का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। और अगर कोई ये दिमाग में अपनी बात डालकर सोचता है, अरे भाई ये ओवैसी क्या कह रहा है, कैसा हम अपना नेता बनाएंगे, अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, मगर हम में और उनमें फर्क ये है कि वो अपने नेता को बनाने के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर अपना वोट पूरा उस नेता की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मामला ये है कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। ये वही AIMIM है जिसने बिहार में अपना पहला बड़ा चुनावी दांव 2020 में किशनगंज जैसे सीमित इलाकों में लगाया था और वहां से जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब पार्टी खुद को सिर्फ सीमित मुस्लिम इलाकों तक नहीं बल्कि राज्य की व्यापक राजनीति में एक वैकल्पिक ध्रुव के रूप में पेश करना चाहती है। ये पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये 100 सीट वाला प्लान केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सियासी रणनीति। ये रणनीति दो बड़े मोर्चों को चुनौती देती है, NDA और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, जो लंबे समय से बिहार की राजनीति पर हावी रही। पार्टी का दावा है कि इन दोनों ही गठबंधनों ने अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समुदायों के नाम पर सिर्फ सत्ता हासिल की, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं किया। ओवैसी का बयान साफ है, हम ना तो BJP के साथ हैं न कांग्रेस के, हम खुद को एक वास्तविक सेक्युलर और सामाजिक न्याय का प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या AIMIM का ये दावा व्यवहारिक भी है? क्या पार्टी की सांगठनिक ताकत, जमीनी नेटवर्क और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता 100 सीटों पर लड़ने के काबिल है? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि AIMIM का ये कदम भले ही सत्ता की सीधी दौड़ में ना हो, लेकिन ये कई सीटों पर वोट कटवा के रूप में असर डाल सकता है, खासकर महागठबंधन पर। मुस्लिम वोट जो परंपरागत रूप से RJD या कांग्रेस के पाले में जाता रहा है, AIMIM उसे अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये समीकरण RJD और JDU दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। लेकिन AIMIM इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये पार्टी वाकई मुसलमानों की उम्मीदों की राजनीतिक आवाज बन सकती है या फिर ये केवल भावनात्मक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयोग है? कई राजनीतिक आलोचकों का मानना है कि AIMIM की शैली कभी कभी BJP की रणनीति को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाती है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा NDA को अप्रत्यक्ष बढ़ दे सकता है।
हालांकि ओवैसी इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं और इसे धोखा खाई हुई पार्टियों की बौखलाहट मानते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से AIMIM की ये एंट्री न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और वैचारिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। एक तरफ वे खुद को सामाजिक न्याय की आवाज बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी उपस्थिति महागठबंधन को कमजोरी भी दे रही है। इसका सबसे बड़ा असर छोटे दलों पर पड़ सकता है जो ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन का। वे भी अब तीसरे या चौथे फ्रंट के लिए AIMIM की तरफ देखने लग सकते हैं। इस राजनीतिक शतरंज की बिसात पर AIMIM का ये 100 सीट वाला दाव कितना सफल होगा ये आने वाले महीनों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब दो ध्रुवीय नहीं रह गई है, अब इसमें एक नया मोर्चा खुल चुका है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। तो सोचने वाली बात है कि क्या AIMIM बिहार की राजनीति में एक मजबूत तीसरा विकल्प बन पाएगी या फिर ये रणनीति सिर्फ वोट बंटवाने का खेल बनकर रह जाएगी। 2025 के चुनाव के नतीजे इस बात का फैसला करेंगे कि ओवैसी का 100 सीट का सपना बिहार की जमीन पर हकीकत बनता है या नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या AIM सिर्फ एक प्रतीकात्मक ताकत है, आने वाले चुनावों में गेम चेंजर बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।